Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। और दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि आपके इस क्षेत्र के मेवात के मशहूर युवा गायक असलम भाई ने भी आज आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। आज तमाम पार्टियां इस चुनाव के मैदान में है। किसी के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन हरियाणा में है। इस 10 साल के अंदर किसकी हालात बदले, किसकी जिंदगी में बदलाव आया, अगर आप सोचोगे तो चुनाव में सही निर्णय ले पाओगे। इस 10 साल के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी के झूठ को याद करोगे, प्रधानमंत्री और बीजेपी के झूठ को याद करोगे, तो याद कर लेना, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं हम डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। मोदी जी ने 2014 में आपसे वादा किया था, हमको जिता दो, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। नौकरी 2 करोड़ मिल गई क्या? जोर से बोलिए, मिल गई क्या? नौकरी मिल गई? नौकरी के नाम पे आपसे झूठ बोला। मोदी जी ने कहा बीजेपी को जिता दो, महंगाई कम कर देंगे। पेट्रोल 110 रुपए का बिका, डीजल 100 रुपए का बिका, सिलेंडर 1200 का बिका, सरसों का तेल 250 रुपए लीटर बिका, प्याज 200 रुपए किलो बिकी, दाल 300 रुपए किलो बिकी। महंगाई आसमान पे पहुंचाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। दूसरा झूठ आपसे बोला। और तीसरा आपसे क्या वादा किया था? क्या वादा किया था? बीजेपी वालों ने कहा था हमको जिता दो, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, ट्रैक्टर पे लाद के लाएंगे, हवाई जहाज पे लाद के लाएंगे, बैलगाड़ी पे लाद के लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। 15 लाख। 15 पैसे आए आपके खाते में? आए क्या? आ गए क्या? वो पीछे वाले कह रहे हमारा आ गया। आ गया? नहीं आया, नहीं आया। तो किसान को कहा आपके फसल का दाम 2 गुना करेंगे। किसान बोले हमारे फसल का दाम 2 गुना कर दो, 4 लाठी। फिर बोले 3 काला कानून लाए हो, इसको वापस कर दो, 10 लाठी। आंसू गैस के गोले, सड़क पे कीले गाड़ दी गई किसानों के। किसानों ने 750 किसानों ने आत्महत्या करने का काम किया, किसानों को धोखा देने का काम किया। पहलवानों ने कहा हमको हमारा हक दे दो। पहलवानों को दिल्ली की सड़कों पे घसीट घसीट के पीटा गया। तो इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को धोखा दिया, नौजवानों को धोखा दिया। महंगाई के नाम पर इस देश की माताओं बहनों को, हरियाणा के लोगों को धोखा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी धोखेबाज पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय झूठा पार्टी है, झूठा पार्टी, झूठ बोलने वालों की पार्टी। झूठ बोलने का काम करते हैं। एक भी वादा आपसे पूरा नहीं किया। और क्या योजना लेके आए? अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना क्या है? भारत की सेना को ठेके पे रखने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भारत की सेना हमारे लिए गौरव का विषय है। भारत की सेना हमारे लिए गर्व का विषय है। हरियाणा का नौजवान दिन में
सुबह से 4 बजे उठ के परिश्रम करता है, दौड़ता है, मेहनत करता है, अपने शरीर को तैयार करता है, सीमा पर लड़ाई लड़ता है और कहता है अगर भारत के लिए जरूरत पड़ी तो मैं अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माता की रक्षा करूंगा। भारत की सेना को नरेंद्र मोदी की सरकार ने ठेके पे रखने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने सेना के साथ भी गद्दारी करने का काम किया। अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो हम ये अग्निवीर योजना कूड़ेदान में डालने का काम करेंगे, अग्निवीर योजना को खत्म करने का काम करेंगे। अभी मैं बात कर रहा था, लोगों ने बताया हरियाणा में 300 स्कूल बंद कर दिया बीजेपी वालों ने। खट्टर ने और नायब सिंह सैनी की सरकार ने, बीजेपी वालों ने 300 स्कूल बंद कर दिया, सरकारी अस्पताल बंद कर दिए। थाने में जाए तो आपकी बात सुनी नहीं जाती, रिश्वत मांगी जाती है। हिंदू मुसलमान की बुनियाद पे हिंदुस्तान को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मुल्क हम सबका है, हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का है। 144 करोड़ लोगों का ये मुल्क है। ये लड़ाई की बात करते हैं, झगड़े की बात करते हैं। कभी मेवात पे झगड़ा कराओ, कभी सोनीपत पे झगड़ा कराओ, कभी गुड़गांव में झगड़ा कराओ। अरे भाजपा वाले, ये भारतीय झगड़ा पार्टी है, झगड़ा पार्टी। इनको इस बार हटा देना सत्ता में से, इनको इस बार सत्ता से बेदखल करने का काम करना है। मोहब्बत की बुनियाद पर हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, हिंदू मुसलमान को आपस में बांट के नहीं बढ़ेगा। अभी एक बिल लेके आए हैं बीजेपी वाले, आपकी जमीनों पे कब्जा करने के लिए, कब्रिस्तानों पे कब्जा करने के लिए, मस्जिदों की जमीन, अस्पतालों की जमीन, दरगाहों की जमीन पे कब्जा करने के लिए बिल लेके आए हैं। वक्फ बोर्ड का बिल, वक्फ बोर्ड संशोधन के नाम पे ये जमीनें कब्जा करके नरेंद्र मोदी अपने दोस्त अडानी को देना चाहते हैं। लेकिन जब तक आम आदमी पार्टी है, जब तक हम लोग हैं, हम जमीनों को कब्जा नहीं करने देंगे। हम इसके लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और जो स्कूल बंद हुए, जो स्कूल बंद हुए 300 स्कूल, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये भाजपा वाले लड़ाई की बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पढ़ाई की बात करती है। हम लड़ाई की बात नहीं करते, पढ़ाई की बात करते हैं। आपको अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना पड़ेगा, आपको हिंदुस्तान के भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। मेवात के लोगों, आपको अपने बच्चों के बारे में सोचना पड़ेगा। किसके हाथ में आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है? क्या कांग्रेस के हाथ में सुरक्षित है? क्या बीजेपी के हाथ में सुरक्षित है? क्या चौटाला के हाथ में सुरक्षित है? नहीं, इन सारी पार्टियों ने आपको धोखा देने का काम किया है। मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूं, हरियाणा में अगली जो सरकार बनेगी उसका रिमोट कंट्रोल अरविंद केजरीवाल के हाथ में होगा। केजरीवाल के बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी, आम आदमी पार्टी के बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी। और आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनेगी, उस सरकार में हमारे भाई धर्मेंद्र खटाना को आपको भेजना है। भेजोगे कि नहीं भेजोगे? हाथ उठा के बताओ, भेजोगे कि नहीं भेजोगे? तैयार हो सब लोग? अरविंद केजरीवाल, जिनको 6 महीने जेल में रखा गया, आप कैसी हरियाणा के लाल को 6 महीने तक जेल में रखा गया, तमाम यातनाएं दी गई, कहा गया मोदी के आगे झुक जाओ, अमित शाह के आगे झुक जाओ। लेकिन केजरीवाल ने कहा, मैं हरियाणा की धरती का लाल हूं, किसी मोदी और अमित शाह के आगे झुकूंगा नहीं, लड़ूंगा, जीतूंगा और लोगों का हक लेकर रहूंगा। मुझे 6 महीने जेल में रखा, मनीष सिसोदिया को 17 महीने जेल में रखा, सत्येंद्र जैन अभी भी जेल में है। यह आम आदमी पार्टी है जो बीजेपी से लड़ रही है, मोदी से लड़ रही है, अमित शाह से लड़ रही है।
खट्टर से लड़ रही है, नायब सिंह से लड़ रही है, तानाशाही से लड़ रही है, जुल्म से लड़ रही है, जाति से लड़ रही है। और हम जीतेंगे आपको सुनहरा भविष्य देने के लिए, आपके बच्चों को अच्छे स्कूल देने के लिए, अस्पताल देने के लिए, नौकरी देने के लिए, रोजगार देने के लिए, किसान को उसके फसल का दाम देने के लिए। इसलिए हरियाणा के भाइयों आपसे कहने के लिए आया हूं, 5 अक्टूबर को जब अपना वोट देने के लिए जाना तो झाड़ू निशान को जरूर याद रखना। खटाना जी का चुनाव निशान क्या है भाई? क्या है? झाड़ू। केजरीवाल पे भरोसा है ना? अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मारा है केजरीवाल ने और कहा कि जनता के बीच में जाएंगे, ईमानदारी का प्रमाण पत्र लेकर आएंगे और दिल्ली में 70 की 70 विधानसभा सीटें जीतकर वहां पे फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे केजरीवाल। और हरियाणा के अंदर जो सरकार बनेगी उसका रिमोट कंट्रोल केजरीवाल के हाथ में होगा। और केजरीवाल के हाथ में अगर रिमोट कंट्रोल होगा तो पहला काम होगा हरियाणा के अंदर बेहतरीन स्कूल आपके बच्चों के लिए बनवाया जाएगा और शिक्षा पूरी तरीके से फ्री होगी, हरियाणा में फ्री होगी। दूसरा काम होगा मोहल्ला क्लिनिक बनवाया जाएगा, अस्पताल बनवाया जाएगा और इलाज हरियाणा में पूरी तरीके से फ्री होगा। तीसरी प्राथमिकता होगी हमारे माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री होगी और हमारे नौजवानों को एक नौजवानों को नौकरी देने का काम अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और हमारे भाई धर्मेंद्र खटाना जी आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, झाड़ू याद रखना। झाड़ू बहुत काम की चीज है। अपने गांव की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? पीछे तक आवाज आनी चाहिए। गांव की सफाई करने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? शहर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? दोनों हाथ उठा के बताओ यार। हाँ, कमजोर लग रहे हो तुम लोग। कमजोर हो गए हो क्या? थोड़ा ताकत से बोलो। शहर की सफाई के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? हरियाणा की सफाई के लिए क्या चाहिए? और किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो बीजेपी वालों के दिमाग पे जो सत्ता का भूत सवार है उसको उतारने के लिए झाड़ू चलाओगे कि नहीं चलाओगे? बताओ। झाड़ू चलाने के लिए तैयार हो? तैयार हो? तो 5 अक्टूबर को हमारे साथी धर्मेंद्र खटाना जी को झाड़ू पे बटन दबा के इनको जिता देना, अरविंद केजरीवाल जी को मजबूत कर देना। यहां पर जितने वादे अरविंद केजरीवाल ने किए हैं वो सारे के सारे वादे पूरा करने का काम केजरीवाल जी करेंगे। मैं चाहता हूं पीछे तक हाथ उठा के यकीन दिलाओ कि खटाना जी को आप यहां से जिताने जा रहे हो। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आप सबका बहुत